हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी रोचक कहानी है जो आज मैं आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का शीर्षक है, उसका नाम है भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन लिखता कौन है? आपकी मेहनत, आपकी तपस्या, आपका संघर्ष, या आपकी ईमानदारी, या आपका व्यवहार। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन जिनके हाथ नहीं होते उनके भी भाग्य होते हैं। आप सभी को क्या लगता है? आज मैं इसी पे एक अच्छा सा मोटिवेशनल स्टोरी, एक छोटी सी कहानी आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूँ। राजस्थान के एक छोटे से गांव कबीरबास में जन्मा विक्रम गरीब किसान का बेटा था। झोपड़ी में रहने वाला, बकरी चराने वाला, जिसके पास ना जूते थे ना स्कूल बैग। गांव के स्कूल में भी बैठने के लिए टाट नहीं होता था, उसको एक साइड कर दिया जाता था। पिता तक कहते थे, हमारा भाग्य ऐसा ही है बेटा, हम मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत करने वालों हैं। अमीर बनने का सपना मत देख, उनका ख्वाब मत डाल, वो बहुत तकलीफ होगी आगे चलकर। लेकिन विक्रम की आंखों में कुछ और था। वो जब भी आसमान देखता और कहता, क्या मेरा भाग्य सच में बस यही है? एक बार स्कूल में मास्टर ने पूछा, तुम बड़ा होकर क्या बनेगा? विक्रम बोला, सर मैं आईपीएस बनूंगा और पूरे गांव का नाम रोशन करूंगा। क्लास हंस पड़ी। मास्टर ने चुटकी ली, तेरे तेरे जैसे के नसीब में सिर्फ मजदूरी है, सपने मत देखा कर, बहुत तकलीफ होगा, टूटेगा तो सपना। उस दिन विक्रम बहुत रोया, लेकिन उसने किताब से नहीं, अपने आत्मसम्मान से वादा किया, एक दिन मैं साबित करूंगा कि भाग्य मेरे सपनों से नहीं, मेरे मेहनत से बनेगा। 12 साल की उम्र में माँ बीमार हो गई, पिता कर्ज में डूबे। विक्रम ने स्कूल छोड़ दिया, खेतों में काम करने लगा, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। खेत में बैल के पीछे चलते हुए वो मन ही मन अंग्रेजी के शब्दों को दोहराता, अब बार बार उस चीज को याद करता। रात को लालटेन की रोशनी में जब वो सो जाते, विक्रम अपने बोरियों पर बैठकर किताबें पढ़ता। 18 साल की उम्र में पिता की अचानक मृत्यु हो गई। माँ पूरी तरह टूट गई। घर चलाने की जिम्मेदारी विक्रम के कंधों पर आ गई। उसी साल वो पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरना चाहता था, लेकिन उसके पास 50 रुपये भी नहीं थे। उसने गांव के सरपंच से मदद मांगी कि आप मुझे उधार दो, मैं वक्त आने पर आपको रिटर्न कर दूंगा। सरपंच ने कहा, भाग्य में जो लिखा होता है वही होगा, पढ़ाई छोड़, मजदूरी कर, सिर्फ तुम मजदूरी लिए बना है। फिर विक्रम ने कहा, अगर भाग्य में मजबूरी लिखा होता तो मैं सपने नहीं देखता, मैं इतना आगे नहीं बढ़ता। उसने 1 महीने ईंट ढोकर पैसे इकट्ठे किए और फॉर्म भरा। विक्रम बिना किसी कोचिंग, बिना किसी गाइडेंस के दिल्ली पहुंचा। वहां झुग्गियों में रहा, दिन में पार्ट टाइम वेटर का काम किया और रात में पढ़ाई करता। बड़ी कोचिंगों के बाहर खड़े होकर पूछता, सर कोई पुरानी किताब है तो दे दो। कई बार उसे भगा दिया गया, लेकिन एक बार एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने कहा, बेटा भाग्य भी उसी के साथ देता है जो खुद अपना साथ नहीं छोड़ता, ये किताबें लेकर जा। 1 साल की मेहनत के बाद उसने यूपीएससी की परीक्षा दी। पेपर अच्छा गया, उम्मीद थी, लेकिन रिजल्ट में नाम नहीं आया। वो टूट गया, सोचने लगा, शायद मास्टर जी सही थे, शायद मेरा भाग्य ही कमज़ोर है। लेकिन माँ ने चुपचाप एक पुरानी चिट्ठी दी जो पिता ने मरने से पहले लिखे थे। मेरे बेटे विक्रम, अगर तू भी किस्मत का दोष देगा तो इस मिट्टी से कोई नहीं उठेगा। तू लड़, तू आगे बढ़, तू जीत, तेरी जीत ही हमारा भाग्य बदलेगा। उस रात विक्रम ने फिर से तैयारी की, लड़ने की कसम खाई। दूसरी प्रयास में विक्रम ने दुगनी मेहनत की। दोस्तों ने मोबाइल गेम खेले, उसने अखबार पढ़े। दूसरों ने पार्टियां की, उसने रातें जागकर नोट्स बनाया। लेकिन एक हादसा हुआ, माँ की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने खुद के लिए जमा की गई
कोचिंग की फीस निकालकर माँ की दवाई करवाई। जब उसने फिर पेपर दिया तब रिजल्ट आया 0 फेल। इस बार उसे लगा क्या मैं वास्तव में अभागा हूँ? सही में लोग बोलते हैं भाग्य में जो होता है वही लिखा होता है, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? इस बार विक्रम ने आखिरी बार कोशिश करने का निर्णय लिया और पूरी तरह डिप्रेशन में था। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि आत्महत्या का भी ख्याल आने लगा उसके पास। पर एक रात एक रिक्शा वाला उससे बोला, भाई साहब, मैं भी कभी इंजीनियरिंग बनना चाहता था, लेकिन हालत ने हरा दिया। तुम मत हारना, तेरे जैसा पढ़ा लिखा इंसान अगर थक गया हम जैसे क्या करेंगे? उस रिक्शा वाले की बात ने विक्रम को भीतर की आग की तरह झंझोड़ दिया। रोम रोम उसके खड़े हो गए। इस बार विक्रम ना सिर्फ प्रिलिम्स का गेम पास